ब्रेक का स्वागत है। आप सभी का सीधा सवाल देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बात हो रही है देश की बदलती सियासत की, बदलते चेहरों की और दलितों और किसानों पर किस तरीके से सियासत हो रही है, वोट के खातिर सियासत हो रही है। अमित शाह बनारस के 2 दिन के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने दलित के घर में भोजन किया है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ रहा था उस समय का माहौल, कैसे कैसे वहां पर भोजन हुआ और क्या कुछ सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाए हैं उस पर। शाह ने दलितों के यहां खाया खाना। ये राजनीति कुछ कहती है। दलित के यहां खाना सिर्फ दिखावा है। क्या आप ऐसे ही होगी देश में राजनीति? हमारे देश की राजनीति और इसके पहलुओं की हम बात करें तो समझ आता है कि देश में दिखावे से इतर राजनीति होती है। सिर्फ दिखावे के खातिर हमारे देश के नेता कुछ भी कर जाएंगे। कभी राहुल गांधी दलितों के घरों में जाकर उनके मसीहा बनने की कोशिश करते हैं तो मायावती समय समय पर दलितों की पैरवी करने का कोई मौका नहीं गवाती। और इस बार दलितों के हमदर्द बनकर आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह ने राजनीति की या नहीं, लेकिन दलितों के यहाँ खाना जरूर खाया। इस भोज को समरसता का नाम दिया गया। इस पूरे वाक्य की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि बीजेपी यूपी में बिखरे हुए वोटों को एकजुट करना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जानती है क्योंकि जातियों के नाम पर बटे हिंदुओं को अगर एक कर दिया जाए तो लखनऊ तक पहुंचने की राह आसान हो जाएगी। शाह के इस भोज पर तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। किसने क्या क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अखिलेश ने कहा, चुनाव आते ही याद आई जातियां। हमने जाति पूछकर कभी भोजन नहीं किया, अखिलेश यादव। माया ने कहा, शाह का दलित प्रेम सिर्फ नौटंकी है। बीजेपी कभी दलितों की हितैषी हो ही नहीं सकती। अब सवाल बड़ा है और सीधा है कि आखिर क्या दलितों के यहाँ खाना खाने से दलित बीजेपी की झोली में पहुंच जाएंगे या फिर इस दिखावे की वजह कुछ और है। पहले राहुल गांधी और अब अमित शाह। सवाल यही है कि देश की जनता को एक करने की बातें करने वाले हमारे ये नेता कब तक दिखावा करेंगे? क्या यह भोजन सिर्फ एक दलित के यहाँ ही किया जा सकता था क्या? क्यों यह भोजन किसी ब्राह्मण या राजपूत के यहाँ नहीं किया गया? साफ है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। राजनीति साधने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब यहाँ बारी जनता की है। जनता को तय करना है कि कौन सबका साथ चाहता है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। स्पेशल डेस्क नकुल चतुर्वेदी। तो अमित शाह, राहुल गांधी दलितों के यहां भोजन करते हैं और वहां से सियासत शुरू हो जाती है। नौटंकी बताती है बसपा और इधर कहती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जातियां याद इसलिए आ रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव 2017 नजदीक है। अरुण जी के पास जा रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं और इसी पर बात करेंगे। अरुण जी, क्या बिखरे वोटों को संजोने की, संवारने की एक कवायद ये कह सकते हैं हम? जब खाना खाने बैठे हैं, खाना तो जरूर दलित का खाया लेकिन पानी बिस्लरी का ही पिया। चलिए, आपको लगा, देखा होगा आपने बिस्लरी का पिया होगा। बिल्कुल देखा, आपने भी देखा होगा। रिपोर्ट पे पर हाँ, मैं एक थोड़ा सुन लीजिएगा। आप जब बोल रहे थे मैं नहीं बोला था और मुझे बोलना भी नहीं बीच में जब आप बोलेंगे। पर मुझे इस समय एक शायर की 2 लाइनें याद आती हैं इस घटना को। जैसे वहां भोजन कर लिया, हंगामा बरप गया, पता नहीं क्या बड़ी बात हो गई। हंगामा है क्यों बरपा जो थोड़ी सी पीली है, कोई डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं की। दलित के यहाँ भोजन करना कोई बहुत इतनी बड़ी बात हो गई, ये औरों के लिए हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। ये हमारे लिए सामान्य बात है। अक्सर हम भोजन करते हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं जी। जहां तक दलित प्रेम की और उसके दिखावे की बात है, हमने अभी अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष एक अति पिछड़े वर्ग से लिया है। हमारे लोकसभा में 17 सांसद हैं जी। और जहां जहां जब जब हमको मौका मिला है, राजनीति में भी हमने बहन मायावती को 2 बार सत्ता सरकार में आने का मौका दिया। जी। हमारा दलितों के साथ
जो नज़दीकियां हैं वो समय समय पर हैं, उसको चुनावी उपलब्धि के लिए हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पार्टी की जब बैठकें होती हैं, कार्यकारिणी की बैठक होती है, इसी प्रकार से जमीन पर बैठ के भोजन करते हैं जी। जहां आप बिस्लरी की बात कर रहे हैं वहां जमीन पर बैठकर भोजन हुआ, थाली में जो सादा भोजन है, दोनों बिंदु बंधु दाएं बाएं बैठे हुए हैं, परिवार में भोजन किया है। अभी एक बात आ रही थी कि साहब इसमें 10-20 लोग थे और इससे ज़्यादा लोग होने चाहिए थे। मेरा कहना है अगर किसी गरीब के घर जाएंगे तो वहाँ पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं की 100, 200, 500 की भीड़ नहीं ले जाई जा सकती है। उसके जितने साधन है, उसकी जितना सामर्थ्य है, उसके हिसाब से पार्टी के चुने हुए प्रतीक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने वहाँ भोजन किया। और ये रास्ते में वहाँ जाते हुए ये प्रधानमंत्री का जो आदर्श गांव उससे 12-13 किलोमीटर की दूरी पर है। 3 जिले हैं जो वहाँ पर, मिर्जापुर, बनारस और भदोई, उसके एक तरह से सेंटर में है। राजनीतिक इस समय माहौल है, सरकार सत्र में चुनाव आने वाला है, सभी पार्टियों के दौरे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी दौरे पर हैं, दूसरे मंत्री भी 2 साल केंद्र में सरकार के पूरे हुए हैं। उस सबको बताने के लिए हम लोग जनता के बीच में गए, उसी का ये हिस्सा था, एक आम बात है। और इसको इस तरीके से लेना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ एक दल ने ये सोच लिया कि मेरे पास इतने दिनों से थे अब रहे नहीं तो मैं कैसे कहूँ। मुझे इसमें भी कोई बुराई नहीं लगती कि अगर माननीय राहुल गांधी जी भी भोजन करने गए थे तो कोई उसमें असामान्य बात नहीं थी, ये सामान्य बात थी, नेताओं को जाना चाहिए। और जब बड़े नेता जाते हैं तो एक प्रतीक होता है, इसका ये मतलब नहीं कि उससे एक से जाके सारी वोट मिल जाएगी। लेकिन चाहे सपा में इस तरह का कार्यक्रम नहीं है। एक बात और कहना चाहता हूं, एक सेकंड, लेकिन बसपा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे ये ठेकेदारी उनके पास है, ये वोट केवल उनके ही हैं। कोई उनके घर में अगर कोई चला गया तो जैसे उनके सेंध लग जाएगी, और अगर सेंध लगने का उन्हें डर है तो वो सेंध तो लग चुकी है। दलितों का भारतीय जनता के पार्टी के प्रति झुकाव, उनका लगाव बढ़ता ही एक बात का जवाब दीजिएगा, जब हमने देखा था राहुल गांधी दलित के घर गए थे, वहां ठहरे थे, वहां भोजन किया था, तो बीजेपी ने हंगामा क्यों किया था? बीजेपी ने क्यों हंगामा किया था, क्यों सियासत की थी, क्यों सवाल उठाए थे, क्यों कहा था कि दलितों के यहां भोजन करना सिर्फ और सिर्फ सियासत है? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से वो कलावती के यहाँ गए और उसके बाद उसको भूल गए, दूसरी बार उनको याद नहीं। ठीक है, आज भी आप भी गए हैं, इसीलिए हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बात हमारे बारे में कही जा सकती है, लेकिन अभी ये मौका नहीं है कहने का। अभी हम गए हैं और हम दोबारा तिबारा जाएंगे। हमने हमेशा के लिए दलित भाइयों के साथ कोई समाज में दूरी है, आऊंगा दूर करने का, और कई सवाल हैं, कई सवाल हैं, दोबारा तिबारा जाएंगे वो कह रहे हैं। ललित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं और आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, जानने की कोशिश करूंगा। आपने सबको सुना है, क्या कुछ आप समझते हैं दलित को लेकर, किसान को लेकर? ये एक वोटों की राजनीति है और ये लोग एक सियासत है और आना जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो भाई हालांकि जो ये घटना घटी है इसमें दुख का तो विषय है, लेकिन जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है वोटों की राजनीति, इतना ही कहना चाहूंगा। वोटों की राजनीति है, वोटों की राजनीति यानी किसको समझना होगा। भानु सराय जी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। काफी बार इन लोगों ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया है किसानों के लिए। भानु जी, स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया क्राइम में। सवाल मेरा वही है कि दलितों को लेकर, दलित के वहां खाना खाया जाता है और वो भी ऐसे मौके पर खाया जाता है, तो सवाल जरूर उठेंगे। और साथ ही साथ बुंदेलखंड के महोबा में जिस तरीके से किसानों की मौत होती है और एक चट्टान खिसकती है, वहां पर तमाम लोग पहुंचते हैं और जो वहां पर मुआवजा मिलता है उसकी रकम भी अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से मिलती है। देखिए, ये चुनाव 2017 का बगल में आते दिन अब राजनीतिक दल कुछ स्वांग रच रहे हैं, अपने आप को दलित हिमायती दिखाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। 60 वर्ष हो गए हमारे देश को आजाद हुए। अगर दलित उत्थान करना होता तो 60 वर्ष बहुत होते हैं इनके काम के लिए। कहीं ना कहीं इनको वोट बैंक बनाकर राजनीतिक दल अपने कार्य कर। जब राहुल गांधी जी जाते तब बीजेपी को बड़ा मिर्ची लगती थी, बहुत चिल्लाते थे गलत कर रहे। अब उसी लाइन पे आपको आना पड़ रहा है ना यार। अगर राहुल गांधी जी कर रहे थे तो कुछ सोच के कर रहे थे, तो अब आप कर रहे हो तो आप सोच के कर रहे हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि दलित उत्थान के लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को भी अपनी राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ेगा, तभी दलित उत्थान हो सकता है। हम जिस क्षेत्र से आते हैं बुंदेलखंड में, ये दलित बाहुल क्षेत्र है। दलित बाहुल क्षेत्र में आप कभी आकर देखिए दलितों की स्थिति क्या है, लेकिन राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ भाषण तक अपने आप को सीमित रखते हैं। ये अमित शाह वाली चीज को आप कैसे देखते हैं? बनारस वो पहुंचते हैं और वहां पर दलित की वहां खाना खाते हैं, इसे आप क्या कहते हैं? बीजेपी कहती है कि नॉर्मल सी बात है, खाना खा लिया। नहीं, ये एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था।
ये एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। एक दलित के यहाँ अगर आप इतनी भीड़ लेके जाके खाना खा रहे हो तो उसको पहले से आपने प्रायोजित कर दिया था, उनके यहाँ जाके पूरा का पूरा बनवा लिया, खाना पूरा का पूरा सब करा लिया, उसके बाद जाके बैठ गए। अगर आपको खाना खाना था तो आपको अचानक जाना चाहिए किसी दलित के यहाँ, और अगर आपको देखना है उनकी स्थिति तो ये तभी हो सकता है जब अब आप अकस्मात पहुंचे। अगर आप एक प्लान वे से पहुंच रहे हो तो फिर फायदा क्या हो रहा है इन सारी नौटंकी का। जी चलिए भानु जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए और चर्चा करने के लिए, हकीकत बताने के लिए कि वाकई में उत्तर प्रदेश में किसानों और दलितों के साथ क्या हो रहा है। नसीम कुरैशी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कुरैशी जी, जिस तरीके से हमने देखा राहुल गांधी ने भी खाना खाया था और उसके बाद बीजेपी ने हो हल्ला किया था, लेकिन आज बीजेपी कहती है बीजेपी के लिए सामान्य बात है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी के लिए अब राहुल गांधी जब गए थे, ये बात मैं इनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि राहुल गांधी कहीं सुनियोजित तरीके से नहीं गए। राहुल गांधी ने जहां जहां जिन क्षेत्रों में भी दौरे किए हैं, कहीं किसी गरीब से रुक के मिले हैं, कहीं किसी मजदूर से मिले हैं, कहीं उन्होंने लेवरिंग भी की है, कहीं किसी गरीब के यहाँ भी गए हैं। उसी दौर में देखा गया था राहुल गांधी ऐसे निकल कर आए थे, उसके बाद गायब से हो गए, ऐसा क्यों? सुनियोजित नहीं, वो सुनियोजित कहीं नहीं, उसके बाद गायब से हो गए, उसके बाद भी क्यों ऐसा नहीं हुआ? हमें कहीं ऐसी खबर आई नहीं हमारे पास कि दलित के वहां गए होंगे, उसका हालचाल पूछा होगा, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, दलित के यहाँ उसके बाद नहीं गए हैं, लेकिन राहुल गांधी भी पूरे देश के अंदर काम कर रहे हैं। और आज इस देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं वो आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी जी के सामने कड़ा संघर्ष खड़ा हो गया है, क्योंकि देश के अंदर वो लोग जो पिछले 60 साल से देश के अंदर आना चाहते थे, बड़ा जोर लगा रहे थे, आज वो लोग जो जिन पे इस देश के अंदर 3 बार बैन भी लगा है, जिन पे आरएसएस के रूप में, वो लोग हावी होंगे। तो राहुल जी को पूरा एक सिस्टम देखना है, राहुल गांधी को सारी जात बिरादरियां, सारा सिस्टम देखना है, सभी लोगों को देखना है। तो सिर्फ यही कारण होगा या कुछ और व्यवस्था रही होगी, लेकिन दलित से कहीं वो हट गए हैं लेश मात्र भी, इसका हम लोग कभी भी इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। फारूक साहब, आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने कटाक्ष किया, सीधे तौर पर उन्होंने सवाल किया, कहा कि दलित इसलिए याद आ रहे हैं, जातियां इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है जी। 2 साल की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी तक पूरी होगी, 2 साल में अभी किसी के दलित के यहाँ नहीं गए। उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में चुनाव होने वाले हैं, दलित के यहीं गए हैं। वो खाना अगर रास्ते में खाना था तो किसी गरीब के खा लेते, मजदूर के खा लेते, किसान के खा लेते, किसी हिंदू के खा लेते, किसी मुसलमान के खा लेते, किसी राजपूत के खा लेते, किसी चौहान के खा लेते। लेकिन एक दलित विशेष तौर पर तैयार किया गया और दलित के यहाँ खाया गया, तो सिर्फ ये जो है एक दलितों को जो है उनके साथ छल की गई है, ना कि उनके साथ खाना खाया गया है। दलितों को दलित क्यों समझते हैं? कभी अखिलेश यादव ने कभी दलितों के यहाँ खाना खाया हो, या ऐसे वो बैठे हों और ऐसी चीजें, तस्वीरें मीडिया में आई हों, सामने आई हों? अखिलेश जी कभी भी आज तक किसी भी तरह से भेदभाव का काम नहीं करते। नहीं, कोई वाक्य अगर आपको याद हो आप बता सकते हैं? नहीं, मुझे दर्शक देख रहे हैं और समझेंगे भी। नहीं, कोई वाक्य की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ दलित, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई माना ही नहीं जाता। समाजवादी पार्टी में दलित जो है, दलित, हिंदू, मुसलमान, इस चीज की बात ही नहीं होती जी। हमारे यहाँ दलित का कोई सवाल ही नहीं है, हमारे यहाँ सब बराबर हैं। समाजवादी पार्टी के लिए सब लोग बराबर हैं। अखिलेश यादव जी से कभी आपके लोगों की, माननीय मुलायम सिंह यादव की, किसी की भी अगर मुलाकात होती है, वो दलित पूछ के, जात पूछ के, बिरादरी पूछ के कभी किसी से मिलते ही नहीं, सबको करते हैं, बगल में बैठाते हैं। कौन सा आपके पास आ रहा हूं, आप जानते हैं हकीकत, आप ही रूबरू कराइए कि हकीकत क्या है। अखिलेश यादव दूसरे में कटाक्ष कर सकते हैं, तैयार नहीं है, यही दुश्वारियां हैं। फारूक भाई से ये पूछना चाहता हूं कि मेरठ जिले में, क्योंकि हम मेरठ में रहते हैं, तो मेरठ के बारे में फारूक भाई को ज्यादा जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितने दलित अधिकारी हैं हमारे मेरठ में, ये बता दीजिए। एक भी दलित अधिकारी नहीं है मेरठ में। तो ये तो दलित, ये तो सपा सरकार का, ये सपा का दलित, ये सपा का दलित प्रेम है। और मैं कोई मुद्दा नहीं अधिकारी का, जो काबिल लोग होते हैं वो रखे जाते हैं। दलित काबिल नहीं है, काबिल है, ISP है, IPS है। देखिए हमारे बागपत में परसों तक हमारे यहाँ दलितों को काबिल नहीं मानते, IAS IPS रखे हैं, यादव नहीं मानते हैं काबिल। सुनिए आपको फारूक भाई, मतलब दलित से नहीं है। फारूक भाई, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, अभी जो IPS का, IAS का जो रिजल्ट निकला है ना, उसमें टीना डाबी जो है वो भी एक दलित समाज की लड़की है, जिसने पूरा हिंदुस्तान टॉप किया है।
तो आप ये जो काबिल की जो बात कर रहे हैं कि दलित काबिल होंगे, काबिलों को जो चार्ज मिला, क्या यादव भी काबिल है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये बताओ। मैं यादव की, मुस्लिम की, हिंदू आपका की, ये दलित की मानना बात है। नहीं कर रहा दलितों में हूँ। मैं काबिलियत ये नहीं है, कह रहा काबिलियत नहीं है, आपका ये मानना है। दलितों में सुनिए, काबिलियत सुनिए, नहीं है, सुनिए। आपका ये मानना है। पिछली देखिए, आप देखिए, अभी भी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी थाने में दलित नहीं है। बहुत सारे थानों में दलित है, बहुत सारे ओहदों पे आज भी दलित है। तो बताओ आप ना, बताइए एक आध कहाँ नहीं बताओ है? भी वहाँ है। हैं? आप देखिए बागपत में हमारे आईपीएस है जी, हाँ, ये देश की वो बात हो दलित रही है फारूक साहब, वो ये दलित देश की है। बात हो रही है पवन साहब। हमारे आप लोगों से यहाँ आग्रह SSC है दलित है। कि मैं इस देश बागपत के में आपके दलितों को जिले देख में रहा बागपत हूँ। में। ये चर्चा मैंने देखिए, इसलिए ये कौन रखी सी है बात है? कि इस देश में दलित रहता है। दलित हालांकि कोई है नहीं, लेकिन जो जातियां दलित के अंदर आती हैं, लेकिन उन बहुजन सबका समाज जिक्र होना पार्टी ने जरूरी नारा है। दे करके, भारतीय जनता पार्टी ने नारा दे करके, कांग्रेस पार्टी ने नारा दे करके दलित दलित करके दलित कर दिया। सबसे बड़ा ये जो जी, धर्म मैं होता आपको है, एक सबसे बात बड़ा और जो बताना मानना होता है, चाहता हूं, इंसानियत का होता है। जिस चीज पे दलित तो डिबेट इन चल लोगों ने रही बना है दिया कि दलित कि दलित कह करके। अमित शाह ने खाना खाया एक दलित के यहाँ जी। लेकिन आपको इस मीडिया का जो द्वारा जो प्रचार किया गया, पहली बात तो यही गलत है। उन्होंने दलितों को बुलाया एक पिछड़ी जाति के घर पे, जी। वो खाना खाया पिछड़ी जाति के घर पे। 2 दलित आए, उसमें केवल 2, एक इधर बिठा लिया, एक इधर बिठा लिया, फोटो खिंच गए। वो तो है उनका दलित प्रेम। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, ये नोटंकी है। जो आज दलितों के पीछे भाग रहे हैं उसमें कांग्रेस भी है, सपा भी है, भाजपा भी है, लेकिन आज मैंने पहले भी आपको बताया कि दलित इतना समझदार हो चुका है और उन्होंने अपना मन बना लिया है 2017 के लिए। अब तो आके कोई भी कितना भी कुछ करे, जहां उसको वोट करना है वो वहीं वोट करे। ललित शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत जातिगत सियासत है और यहां पर अगर वोट चाहिए है तो जातियों को साधना जरूरी हो जाता है। क्या समझते हैं आप मौजूदा दौर में? बीजेपी को आप देख रहे हैं, केंद्र में सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, किस तरीके से आप देखते हैं? BR अम्बेडकर का जयंती जब थी उस दौर में हमने देखा था, लखनऊ में जयंती समारोह मनाया गया, तमाम लोग दलित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बुंदेलखंड का भी जिक्र कीजिएगा थोड़ा सा। बुंदेलखंड की तो जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी का तो जो है, यूपी की स्थिति तो इस टाइम बिल्कुल जाति के उस पर ही चल रही है जी। और सपा दलित वाली, मतलब बिल्कुल दलित तो एक्चुअली बना दिया, दलित है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। दलित दलित शब्द बना दिया गया। यही भाई तो हम जो कहते थे, आईपीएस दलित बनाया, शब्द बना दिया है। नहीं, जो आईपीएस बनाया, आईएएस बना, वो अपनी काबिलियत से बनता है। ठीक, बिल्कुल, अरुण जी आपके बिल्कुल, पास आ रहा हूं और बिल्कुल, समय में बात बहुत बहुत कम अच्छा। रहता है, इसीलिए अरुण जी बात का जवाब दीजिएगा कि दलितों के लिए, किसानों के लिए हम देख रहे हैं सरकारें बदल जाती हैं, इस देश में चेहरे बदल जाते हैं, प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, योजनाओं की घोषणाएं कर जाते हैं, लेकिन वो योजनाएं धरातल पर उतरती नहीं है। अगर सरकार बदलती है, योजना का नाम बदल दिया जाता है, लेकिन सरकारों द्वारा उद्धार नहीं होता किसानों का, दलितों का। आप मानते हैं इस चीज को? लेटलतीफी हो रही है, देरी हो रही है, वादे बड़े बड़े, काम कुछ भी नहीं। नहीं, मुझे लगता है कि दलितों के जो उत्थान था, उद्धार था, उनके लिए जो योजनाएं बनाई गई, उन पर ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ और उनको वोट बैंक समझकर उनका इस्तेमाल हुआ। पहले कांग्रेस ने काम किया, धीरे धीरे दलित कांग्रेस से दूर होते गए और फिर क्षेत्रीय दलों में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बसपा हुआ, पर बसपा में भी मैं कह सकता हूं कि उनको भी केवल दलितों का इस्तेमाल अब स्वयं को सत्ता तक पहुंचने का रहता है। अभी सपा की सरकार है, पिछले 5-4 सालों से इतने दलित उत्पीड़न हुए हैं, दलितों की हत्या हुई है, दलित बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है और तमाम घटनाएं हुई हैं, चाहे वो फिरोजाबाद की घटना हो, अभी महुआ की घटना इस तरह का था, या आगरा में अरुण माहौर का हुआ। इन सब में बसपा का मौन खलता है और ऐसा लगता है कि बसपा का वास्तविक जो दलित प्रेम है वो केवल चुनाव के समय ही दिखाई देता है। फारूक साहब इस बात का जवाब दीजिएगा। एक और क्या, हाँ एक बात सुन लीजिए, एक और अभी हमारे पवन वर्मा जी कह रहे थे कि साहब वो जो दलित हैं उनका सबसे मोह टूट चुका है और वो तय कर चुके हैं 2017 में। मैं जानता हूं उन्होंने अपनी जो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी जो बताया, अगर वो ये भी तय करते कि दलितों ने क्या तय किया उत्तर प्रदेश में तो सामने आता, पर अगर उन्होंने एक और किसी दल में न होते और इशारा उनका बसपा की ओर हो, तो मैं कहना चाहता हूं कि बसपा भी वास्तविक हितैषी नहीं है और निश्चित रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि दलित अब इस चीज को समझ रहे हैं कि हमें राष्ट्रीय पार्टी के साथ जाना है, हमें जो मौजूदा केंद्र में सरकार है उसका सहयोग करना है और केंद्र को भी अगर ये सहयोग मिलता है, और जो निश्चित रूप से मिलेगा, लोकसभा के चुनाव में मिला है, पिछले उपचुनाव में हमने देखा
देखा है, विधानसभा में भी निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से दलितों को वोट बैंक न मानते हुए उनके उत्थान के लिए जो योजनाएं ईमानदारी से सरकार प्रयास, भाजपा सरकार उसके लिए प्रयास करेगी। और मुझे लगता है कि आपको दलितों ने रोहित वर्मुला को भी देखा है, हिंदुस्तान ने, पूरी जनता ने देखा है। नहीं, वीके सिंह का एक बयान भी याद आता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कितना उसे दबाव दिया, कितना उसको टॉर्चर किया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। ये सारे मुल्क ने देखा है, रोहित वर्मुला को भी देखा है। आप इस गलतफहमी में न रहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दलित पूरा एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आ गया। कोई कुत्ते को पत्थर मारेगा तो उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? कि 2 साल आपकी सरकार को, केंद्र सरकार को 2 साल पूरे हो गए, आप जश्न मना रहे हैं पूरे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन 2 साल में दलित उत्थान के लिए क्या काम किया है? हाँ, उत्थान जरूर किया है, अडानी का किया है, अंबानी का किया है, पूंजीपतियों अरुण जी एक मिनट पवन साहब, किसी का नहीं किया है। ये बीजेपी जो आज दलित कह रही है, हम लोगों ने देखा था एक बार जिस तरीके से फरीदाबाद में एक मामला सामने आया था, कुछ लोगों को वहां पर जला दिया गया था, एक परिवार के लोगों को जला दिया गया था, और उसमें जो बयान निकल कर आता है, कोई कुत्ते को अगर पत्थर मारेगा तो उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी, ये दलितों को लेकर सोच रखते हैं। बीके सिंह का ये बयान था, केंद्रीय मंत्री है, आपके एक मंत्री की, केंद्रीय मंत्री की सोच, बड़े शर्म की बात। आपको क्या बीजेपी ने एक्शन लिया उसके ऊपर? क्या एक्शन लिया अब तक बताइए? यदि दलितों की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग दलितों का कितना अपमान अरुण जी को जवाब देने पूरा देश जानता है। जी अरुण जी देखिए, आज ये मतलब वोट बैंक हो गया है। अरुण जी जवाब दीजिए। देखिए, ये खिसियाट है। कई बार जिस चीजों को हम जिस ढंग से कहते हैं उसका अर्थ का कुअर्थ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है। अगर वीके सिंह विदेश मंत्री जो देश के पूरी सेना को और देश की रक्षा के लिए जिम्मेदार जो व्यक्ति था, वो कोई अगर देश की सेना के लिए ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया। अरुण जी, इस बयान से क्या मायने निकाले हैं उस दौर में? जी, जो बात उन्होंने कही वो उन्होंने ये कहा कि किसी भी जगह, जैसे आगे वो किसी भी सरकार पर लागू हो सकती है, वो मौजूदा सपा सरकार पर भी लागू हो सकती है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी हो सकती है, कि अगर मंत्री या प्रशासनिक कोई अधिकारी ये कहता है कि कहीं कोई अगर इस तरह की घटना हो गई और उसके लिए मान लीजिए उन्होंने कहा कुत्ते को भी अगर किसी ने डंडा मार दिया तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन या सरकार को सीधे सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मतलब ये एक हर जगह सरकार नहीं है, और ये सामाजिक जहां पर जो अपराध होते हैं, जो बातचीत होते हैं, और होने के बाद सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, वहां पहुंचना चाहिए, अपराधियों को दंडित करना। जिम्मेदारी के पद पे बैठा हुआ आदमी दलित की घटना को कुत्ते से अगर सिमिलरिटी देगा, उससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं हो सकता है। संवेदनशील हो तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हाँ, तो उसकी किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, उनकी एक बयान की भूल थी, लेकिन वो अर्थ नहीं था जो जिसको लगाया गया। खंडन भी नहीं किया, वो लगाया नहीं हुआ, वो हुआ, खंडन नहीं हुआ उसका, ये हकीकत है। खंडन नहीं किया इसका, खंडन नहीं किया उन्होंने। एक तरफ आपकी पार्टी, एक तरफ अरुण साहब, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, एक तरफ आपकी पार्टी और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज दलित के घर में जाते हैं, खाना खाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको वो दौर भी याद आता है जिस दिन जो बात आपने कही, इसी दौर में इसी तरीके से वो बात रख सकते थे, लेकिन जब बातें निकलती हैं तो दूर तक जाती हैं और उसके प्रभाव, उसकी प्रतिक्रियाएं भी आती हैं, जो बीके सिंह ने कहा था उस दौर में। थोड़ा सा सोच मालूम पड़ती है कि केंद्र सरकार की सोच दलितों के प्रति क्या है। अरुण जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि आपको सरकार की सोच के साथ जोड़ना चाहिए। आपके नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं, आपके केंद्र में आपने उनको जिम्मेदारी दे रखी है, और उससे पहले वो देश की सेना को संभाल कर आए हैं। इतना बड़ा आदमी, इतनी छोटी सी बात। घटनाओं पर सब पर एक सा व्यवहार, एक सी सोच होनी चाहिए, और देखने का नजरिया एक होना चाहिए। आगरा में अरुण माहौर की हत्या हुई, बसपा वहां नहीं गई, सपा ने वहां पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। महुआ में जो घटना जो आप बता रहे हैं, सरकार के लोग अभी तक नहीं पहुंचे। वेमुला आपको याद आता है, पर केरल में जिस तरह से वहां दलित लड़कियों, एक मिनट सुनिए, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वहां कांग्रेस नहीं बोली है और उसको अखबारों की और मीडिया की सुर्खी नहीं बनने दिया है। लेकिन जहां पर दूसरा दिखाई देता है हम बोलते हैं। हमारा कहना है देश में, प्रदेश में किसी भी कोने में दलित के साथ कहीं भी कोई अत्याचार हो, कोई भी दुराचार हो, उस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को, किसी भी की सरकार हो, एक संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए और हमें समान तरह एक तरह का बयान देना चाहिए। नसीम कुरैशी साहब, आपके पास आ रहा हूं। दलितों को लेकर, दलितों के खाने को लेकर बीजेपी ने आप पर भी उस दौर में आरोप लगाए थे, प्रत्यारोप लगाए थे, लेकिन आज के दौर में सच्चाई से यह बताइएगा, किसानों को लेकर आप भी सियासत करते हैं और दलितों को लेकर भी आप सियासत
सियासत कर रहे हैं या सियासत ना कर रहे हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि बस सियासत हो रही है, विकास नहीं हो रहा। इस देश के अंदर जो 80-90% ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जनता रहती है, जिसमें किसान वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आता है, देश में हमेशा और हमेशा किसानों के लिए यदि किया है तो कांग्रेस ने किया भी। पिछले दिनों आप चले जाइए, 74,000 करोड़ रुपया कर्ज का माफी किया था यूपीए गवर्नमेंट के अंदर। और जिस तरीके से मेहनत से 2013 के अंदर भूमि अधिग्रहण बिल किसानों के हित में लेके आए थे, उसको पूंजीपतियों के दबाव में आके जो मोदी जी ने सत्ता में बैठते खेल खेला था, उसके लिए कड़ा संघर्ष पूरे हिंदुस्तान के अंदर राहुल जी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया गया और उस बिल को यथास्थिति में रोका गया। आप सब समय में पास बहुत कम है, पवन जी आपके पास आ रहा हूं। जानता है क्या आप समझते हैं, आपने सभी पार्टियों की राय, सभी पार्टियों की बात, जो जोर शोर से अपनी बात रख रहे हैं और मंचों पर भी रखते हैं, अब तो दलितों के घर में जाकर भी रखी जा रही है, क्या कुछ देखा है आपने? देश को आजाद हुए 70 साल होने को है, दलित नहीं था, नाम दे दिया गया, लेकिन उसके लिए काम नहीं किया गया। किसानों की हालत क्या है, यह बुंदेलखंड बता सकता है, विदर्भ बता सकता है, या बिहार के कुछ इलाके बता सकते हैं। बुंदेलखंड में किसान मर रहा है, भूखा मर रहा है, उसमें यहां पर दलित मर रहे हैं, दलित तो वहां पे भी मर रहे हैं, लेकिन इस टाइम इतना सूखा पड़ा है और ये दलित राजनीति, दलितों के घर खाने की राजनीति, दलित प्रेम ये दिखा रहे हैं। पहले तो उन किसानों के बारे में सोचिए जो पूरे देश को खाना खिलाता है जी। उसके बारे में सोचने, किसी ने सोचा उसके बारे में? सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपने वरुण वशिष्ठ साहब से कि देखिए, आप जनता जागरूक हो गई है। उस टाइम एक ग्लैमर था कांग्रेस के खिलाफ जी, कांग्रेस के खिलाफ, और मोदी एक नए ग्लैमर थे, जल्दी से उनको सपोर्ट किया सबने जी। और उसके बाद में उनकी कार्यप्रणाली ऐसी रही कि वो हर जहां पे भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पे हारते जा रहे हैं। अब ये आसाम में सरकार में आते ही ये सोचने लगे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही हो जाएगा। कौन सा काम नहीं हुआ ना, काम नहीं हुआ, किसी भी प्रदेश में काम नहीं हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, इसीलिए इनको नाकामी मिलेगी हर जगह। चलिए पवन साहब माफी चाहता हूं, समय का अभाव मेरे पास है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम कुरैशी जी माफ कीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वरुण वशिष्ठ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ललित शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने अपने बात रखने के लिए, विचार रखने के लिए। लेकिन आज जो इस देश में घट रहा है, दलित के लिए, किसानों के लिए हमदर्दी है या प्यार है, या आज उनका साथ इनको चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वोट की सियासत हो रही है। वोट की जरूरत आज इन पार्टियों को मालूम पड़ती है, इसीलिए दलित के घर में खाना भी हो रहा है। सीधा सवाल में फिलहाल इतना है, आप बने रहिए हमारे साथ।